हमारे पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 65 में अभ्यास 3.2 दिया गया है। इसमें प्रश्न नंबर 6 है। दिया गया है कि पास के O केंद्र वाले वृत्त के चित्र में OP AB सरल रेखा पर लंब है। AB की लंबाई हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर एवं PC की लंबाई हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो हमें कहता है कि वृत्त की त्रिज्या यानी वृत्त का अर्धव्यास हमें ज्ञात करना है। चलो इसको देखें कैसे करें। हमें दिया गया है कि OP AB पर लंब है और हमने अभी अभी प्रमेय में पढ़ा कि केंद्र से उसके जीवा पर जो लंब दिया जाता है वह लंब इसे समद्विभाजित करती है, अर्थात AB 2 बराबर भागों में बटेगी, यानी AP बराबर PB और ये दोनों ही होगा AB का आधा, अर्थात AP बराबर PB बराबर हमें मिलेगा 1/2 गुना 6 अर्थात 3 सेंटीमीटर, यानी हमें AP बराबर PB बराबर 3 सेंटीमीटर मिलेगा। अब हमने यहाँ एक रचना किया। रचना में हमने OB को मिला लिया और हमें वृत्त का अर्धव्यास यानी यही ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो कि इस चित्र में OC और OB आपस में समान होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इस वृत्त के अर्धव्यास हैं, अर्थात OB बराबर OC। अब चूंकि हमने OB को R माना है इसीलिए OC भी R सेंटीमीटर होगी, अर्थात हमें OP कितना मिलेगा? OP मिलेगा R-2, क्योंकि PC का मान हमें 2 दिया गया है। तो OP हो गया हमारा R-2 सेंटीमीटर। तो चित्र में OBP त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज OPB से हमें पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमको मिलेगा OB² बराबर OP² प्लस BP², अर्थात OB तो हमारा है R यानी R² बराबर OP यानी R-2 होल स्क्वायर प्लस BP तो 3 था तो 3 का स्क्वायर, अर्थात हमें मिलेगा R² बराबर R² माइनस 4R प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। यहाँ R² एक दूसरे को काटेगी, यानी हमें मिलेगा 4R बराबर 4 प्लस 9 यानी 13, यानी R बराबर 13/4 सेंटीमीटर, या हमें R मिलेगा 4 तिया 12 दशमलव 4 दूनी 8 4 पंचे 20 सेंटीमीटर, यानी 3.25 सेंटीमीटर। अब हम पेज नंबर 65 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि O केंद्र वाले वृत्त की 2 समानांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई है क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर। ये दोनों ही जीवाएं केंद्र के 2 तरफ स्थित हैं। यदि AB और CD जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है तो हमें वृत्त का व्यासार्ध
ज्ञात करना है, यानी वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात करना है। इस प्रश्न का हल हम लोग देखते हैं। इसमें हमें ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा ए बी जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और दूसरी जीवा है सी डी जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया कि ए बी जीवा की दूरी केंद्र से x सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमें सी डी जीवा की लंबाई दूरी ओ से हम कितना मिलेगा, तो चूंकि हमें दिया गया था ए बी और सी डी के बीच की दूरी है 17 सेंटीमीटर, तो ओ से ए बी की दूरी अगर x है तो ओ से सी डी की दूरी 17 माइनस x सेंटीमीटर होगा। हमने मान लिया कि ये सरल रेखा इसे P और CD को Q बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार हमें AP बराबर मिलेगा। अब O से चूंकि सरल रेखा लंब है तो यह AB को समद्विभाजित करेगी, तो AP होगा AB का आधा, अर्थात 1/2 गुना 10 यानी 5 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी हमें 5 सेंटीमीटर मिला। हमने मान लिया कि वृत्त का अर्धव्यास r है। माना वृत्त का अर्धव्यास बराबर r। तो त्रिभुज OPA से हमें क्या मिल रहा है, OPA से, इसीलिए त्रिभुज OPA से हमें मिल रहा है OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, अर्थात R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 25। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः इस त्रिभुज में त्रिभुज OQD में हमें OQ चूंकि लंब है CD पर, इसीलिए QD ये होगा 1/2 इंटू CD, यानी 1/2 गुना CD की लंबाई 24 है, इसलिए यहाँ होगा 1/2 गुना 24 यानी 12 सेंटीमीटर, यानी हमें ये दूरी 12 सेंटीमीटर मिलेगी। इसीलिए त्रिभुज OQD में त्रिभुज में ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, इसीलिए यहाँ OD यानी R, इसीलिए OD का स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा OQ का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर, यानी OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। पर OD ये भी चूंकि वृत्त का अर्धव्यास है, इसीलिए R स्क्वायर बराबर OQ। O से Q तक की लंबाई है 17 माइनस x, तो ये होगा 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस QD यानी 12 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, यानी ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों ही R स्क्वायर के बराबर है, तो समीकरण 1 एवं 2 से हमें मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 25
एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 144, या एक्स स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, या एक्स स्क्वायर माइनस ये है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, तो इसको तोड़ते हैं। ये हो गया 17 का स्क्वायर यानी 289 माइनस 17 दूनी 34 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 144 से 25 अगर घटाएं तो 14 से 5 गया 9, 3 से 2 गया 1, 119, या एक्स स्क्वायर माइनस 289 प्लस 34x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 119। एक्स स्क्वायर एक दूसरे को काटेगा, यानी 34x बराबर 119 और माइनस 289 उस तरफ जाने से होगा प्लस 289, या 34x बराबर इन दोनों को अगर जोड़ो तो 9 9 18, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4, या x बराबर 408 बाई 34। 2 से ये दोनों कटेगा 17, 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 17 का 17, 17 दूनी 34, यानी हमें x का मान मिला 12 सेंटीमीटर। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था हमारा समीकरण 1 था आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ हम लोग x का मान जानते हैं, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर बराबर x का मान 12 का स्क्वायर प्लस 25, यानी 144 प्लस 25, या हमें मिला आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 अर्थात आर स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलता है 169, या आर होगा रूट ऑफ 169 जो होता है 13, यानी वृत्त के अर्ध व्यास की लंबाई होगी 13 सेंटीमीटर, और ये हुआ हमारा आंसर।